आज है डेटा सफिशिएंसी एंड मशीन इनपुट। देखो ये जो दो टॉपिक ऐसे हैं, कुछ समय पहले की बात है। हाँ, मतलब ये जो दो टॉपिक ऐसे हैं, मतलब पहले मेंस में ही पूछे जाते थे, ओके। लेकिन अब तो ये टॉपिक आपका प्री में ही पूछे जाते हैं। सिर्फ इनका जो लेवल होता है उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी बहुत इजी भी नहीं करा जाता है, ठीक ठीक लेवल रखा जाता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे स्कोर कर लेते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आप काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका डिपेंड करता है वो ये डिपेंड नहीं करता कि प्री में ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा। डिपेंड करता है कि सारे ही टॉपिक जो आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, ओके। अब आप रीजनिंग में ये नहीं बता सकते हैं कि ये टॉपिक प्री का है, ये टॉपिक मेंस का है। सारे ही टॉपिक आपके प्री में ही पूछे जा सकते हैं, सारे ही टॉपिक आपके मेंस में भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है सिर्फ लेवल। प्री में थोड़ा इजी देंगे, मेंस में थोड़ा हाई देंगे, ओके। लास्ट टाइम मशीन इनपुट आपका क्लर्क एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था। जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा। मैंने मशीन इनपुट आई थिंक मेमोरी बेस्ड ही बनाया था कि कैसा आया था। डेटा सफिशिएंसी भी आपके लास्ट टाइम पूछी गई थी। तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, मॉक दो। मॉक देने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी मॉक आपको ठीक लगे। इनफैक्ट अगर आप मतलब जैसे कि बहुत सारी जो भी वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपना फ्री मॉक दिया है, ठीक है। ये मैं आपके लिए फायदे के लिए बता रही हूँ। आप उनके जो फ्री मॉक है आप उन्हीं को मतलब देना चालू करो, ओके। तो फ्री मॉक दोगे तब भी आपकी कुछ ना कुछ तो हैबिट, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो खुलेंगे। वरना अब तो ज्यादा महंगे मॉक नहीं है, आप एक परचेस कर लो, ठीक है। कम से कम आप 20 15 20 टेस्ट तो आप बनाओ, और एक दिन मॉक दो, दूसरे दिन उसको एनालाइज करो। ये बहुत जरूरी है, आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और दोनों चीजें एक दिन नहीं हो पाती हैं, ओके, क्योंकि आपको बाकी चीजें ही पढ़नी पड़ती हैं। आप किसी एक चीज पे तो नहीं टिक सकते हैं। तो एक दिन आप मॉक दो, दूसरे दिन उसी के जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जिन क्वेश्चन में एरर है उन्हें करो, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शंस को रख दिया है। आगे मैं ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगी, हिंदी या इंग्लिश दोनों में रखा है। आगे सारे खाली क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाऊंगी। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अगर खाली आपके जो दो स्टेटमेंट होते हैं उसमें से अगर खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका आंसर आता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 लगाते हैं कि 1 आपका सफिशिएंट है, एक आपका सफिशिएंट है उत्तर को देने के लिए, जबकि दूसरा आपका अलोन सफिशिएंट नहीं है। अगर आपका जो दूसरा वाला होता है वो अलोन सफिशिएंट होता है, अकेला ही उत्तर दे पाता है, और पहला सफिशिएंट नहीं होता है, तब आप दूसरा लगाते हैं। अगर दोनों ही अपने आप में सफिशिएंट होते हैं आंसर देने के लिए, तब आप तीसरा लगाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बोलूंगी। काफी लोगों को डाउट ये होता है कि ए से अलग आंसर निकल रहा है, बी से अलग आंसर निकल रहा है, तो क्या होगा। देखो वैसे 90% केस तो यही होता है कि आपका आंसर सेम निकलता है, ठीक। लेकिन 10% अगर आपका आंसर अलग अलग निकल रहा है, तब भी आपका आंसर जो है वो इधर और बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका आंसर क्या आ रहा है। डिपेंड ये करता है कि आपका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे आपका आंसर 20 आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। आंसर आ रहा है, आपने जो उसका कॉन्सेप्ट लगाया है, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपका आंसर आ रहा है, तो आपका सी आपका जो है यहाँ पे इधर और बिल्कुल लगेगा। ये डेटा सफिशिएंसी है, ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट का यूज करके आपके आंसर आ रहे हैं। तो वैसे तो ऐसे चांसेस नहीं होते, 90% ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जो आपका पेपर देने जाते हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन 10% अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो है वो करेक्ट होता है, मतलब आपका इधर और लगाओगे तो वो ठीक होगा, ओके। डी में अगर आपका दोनों से आंसर नहीं आता तब आप डी लगाते हो। ई अगर आपका दोनों को मिलाकर आंसर आता है तब आप ई लगाते हो। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो गिवन है पॉइंट पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल, कि पी जो है वो एल की रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है P इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। P जो है वो कैसे है, P ईस्ट में है पॉइंट ए के। देन A इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई, तो A जो है वो नॉर्थ में है पॉइंट वाई के, ठीक। देन L इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, तो L जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है फ्रॉम पॉइंट ए से। तो साउथ ईस्ट यानी कि यहां पर कहीं L होगा। अब L देखो, हम इन्होंने ही बताया साउथ ईस्ट में है, L यहां पर होगा, यहां पर भी हो सकता है, यहां 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 भी हो सकता है। मतलब साउथ ईस्ट करते हुए
कहीं भी जा सकता है। अगर मान लो यहीं यहीं पर रह जाता है तो पी की रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन अलग होगी। ओके, अगर ये यहाँ कहीं रह जाता है तब इसकी डायरेक्शन अलग होगी, अगर यहाँ पर होता है तब डायरेक्शन अलग होगी, यहाँ होता है डायरेक्शन अलग होगी। मतलब यहाँ पे रहेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी पी की रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आता है तो साउथ हो जाएगी, और यहाँ आता है तो क्या हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा या एल किस जगह पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये फाइंड नहीं कर सकते इससे कि पी की रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन जो है वो क्या होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं आएगा, बस ये हमें पता है। इसलिए आपका फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट है नहीं। सेकंड तो अलोन वैसे भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसमें आप जरा सा लॉजिक देखोगे कि एल की बात यहाँ कही गई है लेकिन पी की बात तो कही नहीं गई है, तो सेकंड तो अलोन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होगा। तो बेटर है आप इसको डायरेक्ट इसी में मिला दो। ठीक है, ये मैं एक तरीका बता रही हूँ करने का कि अगर आपका कभी भी पहले से आंसर ना आए तो सेकंड में सबसे पहले ये देखो, डायरेक्शन की बता रही हूँ मैं खाली, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आपके दोनों वेरिएबल आपको सेकंड में मिल रहे हैं। सेकंड में अगर आप देखोगे दोनों वेरिएबल नहीं मिल रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको इसी में अटैच करके देखो। क्या बोल रहा है कि एल इज इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट वाई, एल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि एल जो है वो यहां पर आएगा वाई की लाइन में। प्लस आपसे फिर आगे क्या कहा गया है कि पॉइंट वाई इज साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट वाई जो है वो साउथ डायरेक्शन में है पॉइंट ए के। अब यहाँ पे अगेन इन्होंने एक फिर सस्पेंस छोड़ दिया है कि अगर वाई आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, बस सॉरी एल से, एल जो है वो वाई के ईस्ट डायरेक्शन में है तो कितने डिस्टेंस पे है, तब भी आपके तीन आंसर आ सकते हैं। तीन आंसर कैसे आ सकते हैं कि साउथ ईस्ट में आपका एल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पर होता है तो पी की रिस्पेक्ट में आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट, यहाँ होता है तो आंसर क्या होगा, साउथ, और यहाँ होता है तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट। राइट, तो आपके अभी पता नहीं चल रहा है कि पी जो है कि P की जो डायरेक्शन है, आई एम सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट L, पॉइंट L के रिस्पेक्ट में P की डायरेक्शन क्या है। तो अगेन आपका जैसे कि मैं यहाँ पे L की डायरेक्शन बता रही थी, तो आपकी P की डायरेक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से हो जाएगी नॉर्थ, यहाँ से हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपके दोनों ही मिला के सफिशियंट नहीं है। दोनों मिला के सफिशियंट नहीं है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर टी, इफ द डाटा गिवन इन द if the data given in the both statement first and second together are not sufficient to answer the question. Okay, given how 1 is related to 2, 1 कैसे रिलेटेड है 2 से, तो 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, दोनों वेरिएबल है। चलो बना के देखते हैं। 3 is daughter of 1, so 3 is daughter of 1 and 2 is daughter of 4, 2 जो है वो डॉटर है 4 की। 1 and 4 are married couple, 1 and 4 क्या है, मैरिड कपल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 जो है वो 2 से कैसे रिलेटेड है। देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि 2 1 से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, 2 1 से कैसे रिलेटेड है ये पता है, कैसे कि 2 जो है वो 1 की डॉटर है, लेकिन 1 कैसे रिलेटेड है ये नहीं पता बिकॉज 1 जो है वो फादर भी हो सकता है, 1 जो है वो मदर भी हो सकती है। राइट, तो इसलिए आपका फर्स्ट आपका सफिशिएंट नहीं है। सेकंड आपका अलोन तो सफिशिएंट हो ही नहीं सकता बिकॉज आपका 5 4 एंड 6, यहाँ पे 1 एंड 2 की बात ही नहीं करी गई है। तो आप डायरेक्ट मिला के देख लो, मिला के देखोगे तो क्या कहा गया है, 5 इज मदर ऑफ 4, 5 जो है वो कौन है, मदर है 4 की। 4 के बारे में कहा गया है 4 हु इज सिस्टर ऑफ 6, तो 4 जो कि कौन है, सिस्टर है किसकी, यहाँ पे 6 की, सॉरी सिस्टर है, एक लाइन दिखाएंगे तो सिस्टर है, यानी कि 4 फीमेल है, यानी कि 1 कौन होगा, मेल होगा। अब जो है 1 2 का कौन लगता है, फादर लगता है, ये पता चल गया। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सफिशिएंट है। तो आप देख लीजिएगा पीछे कौन सा आंसर है, एक बार पीछे जाके थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको पता चलता रहेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है। वैसे ऑप्शन ई लगेगा इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज द कोड फॉर रेन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कि यहाँ पे जो रेन है उसका कोड क्या होगा। सो रेन यहाँ पर है, राइट, एंड या तो हमें रूम टू फनी मिल जाए और रूम टू फनी नहीं मिले तो खाली हमें रेन मिल जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें रेन तो मिल गया लेकिन साथ में फनी भी मिल गया, तो हमारा जो कोड है वो कहाँ फंसेगा, रेन एंड फनी में फंस जाएगा, तो इसलिए फंस जाएगा, इसलिए आंसर नहीं आएगा। तो आपका जो है दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आई थिंक, पीछे के अकॉर्डिंग चेक कर लेना आप। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आगे बढ़ती हूँ मैं, अब मैं देखूंगी मशीन इनपुट। बिना किसी देरी के डायरेक्ट मैं लॉजिक की बात करूंगी, क्योंकि
कोई फायदा नहीं है, खाली जो 10 लॉजिक हैं वो आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बिना टाइम बर्बाद करे लॉजिक पे बात करती हूँ। लॉजिक पकड़ने का मैंने तरीका बिल्कुल सीधा बता रखा है। इनपुट से स्टेप 1 पर आया करिए। इनपुट से स्टेप 1 पर आएंगे तो क्या चेंजेस हुए हैं देखिए। 84 जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया है, यानी कि आपका दो, यानी कि एक नंबर और एक आपका जो वर्ड है उसको चेंज करा जा रहा है। कैसे चेंज करा जा रहा है देखते हैं। 84 का यूज करा गया है, सॉन्ग्स का यूज करा गया है, 94 का है, डांस का है, 60 का है, टोन का यूज यहाँ पे नहीं करा है, प्लान लिखा है, 76 लिखा है, 33 का यूज नहीं है, बॉल का यूज यहाँ पे करा गया है। यानी कि इन्होंने 33 को लिखा है और टोन को चेंज करा है। टोन को चेंज इन्होंने क्यों करा है? टोन को इसलिए करा है क्योंकि आपका जो टी है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, यानी कि ये कैसे चल रहे हैं, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। प्लस इन्होंने जो नंबर लिया है उसमें 33 क्यों लिया है? 33 इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे जितने भी नंबर दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर आपका जो 33 है वो सबसे पहले आएगा। इट मीन आपका जो अल्फाबेट सॉरी जो आपके वर्ड्स हैं वो डिसेंडिंग चल रहे हैं एंड जो नंबर हैं वो आपके कैसे चल रहे हैं? असेंडिंग चल रहे हैं। तो 33 का आप देखोगे इन्होंने क्या बनाया? 35 बनाया, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 33 जो है वो एक ऑड नंबर है। ओके आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऑड और इवन को भी प्लस माइनस करते हुए चलता है। तो आप अभी सिर्फ ये मानेंगे कि आपका +2 हो रहा है, लेकिन आप किसी इवन नंबर को देख के कंफर्म करेंगे कि सब में +2 हो रहा है या फिर खाली ऑड में +2 हो रहा है। ओके तो इन्होंने 33 एंड टोन को कैसे लिखा है? सबसे पहले इन्होंने किसको लिखा है? यहाँ पे टोन को लिखा, उसके बाद इन्होंने नंबर को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोन एंड 33 को हटा देंगे तो बाकी इन्होंने एज इट इज लिख दिया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या करा है? टोन और 35 को आगे बढ़ा दिया है। प्लस इन्होंने क्या लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर इन्होंने सॉन्ग्स को लिया, सॉन्ग्स को आगे लगाया एंड असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने किसको लिया है यहाँ पे? तो 60 को लिया है। 60 को क्यों लिया है? क्योंकि आप देखोगे 84 आपका एज इट इज बना है, 94 एज इट इज बना है, डांस बना है, 60 यहाँ से गायब है, प्लान लिखा है, 76 लिखा है, बॉल लिखा है। तो 60 यहाँ से गायब है तो 60 का इन्होंने क्या बना दिया? 63 बना दिया। अब देखो अभी हमने जो 33 का देखा था, 33 में इन्होंने +2 करा था, लेकिन 60 में इन्होंने +3 करा, यानी कि ये ऑड में क्या कर रहे हैं? +2 और इवन में क्या कर रहे हैं? ये +3। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट तो आपने देख ही लिया होगा। प्री में आपके ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बहुत इजी आएंगे। ओके आपका 5 स्टेप भी आई थिंक मतलब 5 ही स्टेप आएंगे, 5 से ज्यादा स्टेप बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका लेवल बहुत ही इजी दे दे तो आपको स्टेप 7-8 बढ़ा के दे दे, अदरवाइज 5 स्टेप से ज्यादा नहीं आएगा आपका। ओके और आएगा तो लेवल बहुत ही इजी होगा उसका, बहुत इजी आप उसको मतलब क्रैक कर देंगे। ठीक है, डिकोड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो सॉन्ग 63 को आगे बढ़ा दिया, टोन 35 को आगे बढ़ा दिया, 84 94 ऐसी लिखा है, डांस ऐसी लिखा है, प्लान यहाँ से गायब है तो प्लान आगे पहुंच गया बिकॉज आपका अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपका पी अब पहले आएगा तो प्लान यहाँ पे लिख दिया एंड 76 यहाँ पे गायब है, उसकी जगह बॉल उतारा गया है तो 76 इज अ इवन नंबर तो इसमें क्या करेंगे? +3 करेंगे तो +3 का इन्होंने 79 कर दिया। फिर आपका यहाँ पे प्लान 79 आगे चला गया, सॉन्ग 63 आ गया, टोन 35 आ गया। यहाँ से इन्होंने क्या करा है? आपका जो 84 है, ओके जो 84 है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 84 को अब आगे ले गए हैं क्योंकि अब आपके यहाँ पे देखोगे तो जब हमने यहाँ पे 76 का यूज कर लिया तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर 84 एंड 94 में से आपको क्या पिक करना है? 84 पिक करना है। सो 84 इज अ इवन नंबर तो इसमें +3 करेंगे तो इसका क्या बनाया इन्होंने? 87 बनाया और डांस को लिख दिया। बाकी आपका 94 बॉल एज इट इज आ गया, बाकी इन्होंने फिर पीछे बढ़ाया और 94 बॉल को आगे ले गए, बॉल का बॉल कर दिया एंड 94 में आपने +3 करके क्या करा? 97 कर दिया। ओके तो आपको जो लॉजिक है वो पकड़ में आ गया। अब फटाफट हम इस पे नंबर डाल देते हैं। प्री में कभी भी पूरे स्टेप्स मत बनाना, नंबर डाल के करके आना, बहुत समय लग जाएगा स्टेप्स बनाने में। 20 मिनट का समय है, करीबन आपका 5 मिनट इसमें लग जाएंगे, 15 मिनट में फिर आप बाकी के 30 क्वेश्चन कैसे करोगे? ओके तो इसलिए स्टेप बिल्कुल मत बनाना, मशीन इनपुट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इस मैटर को लेकर। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपका स्टेप में क्या आएगा? टोस्ट आएगा। ओके टी पी बी डी एंड एस अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपका टी पहले आएगा। नंबर आपका अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर कौन आएगा? आपका यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपका अल्फाबेट कौन सा आएगा? शूज वाला आएगा। ठीक है, एस आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर आपका जो नंबर है वो कौन सा आएगा? 55 आएगा, ये हो जाएगा 2। 35 जो है वो क्या बन जाएगा? 37 बन जाएगा। 55 आपका 57 बन जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। देन आप बात करते हो थर्ड स्टेप की, तो थर्ड में आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपका पी आएगा एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर आपका 75 यहाँ पे इसके साथ जाएगा। फिर आपका 75 जो है वो क्या बन जाएगा? 77 बन जाएगा इन स्टेप 3।
देन आपका फोर्थ स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही डॉल जो है वो सेट करेंगे, एंड नंबर में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या सेट करेंगे, 83 सेट करेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बॉस को सेट कर देंगे, बॉस आ जाएगा आगे की तरफ, एंड यहाँ पे फिर आपका जो लास्ट बचेगा फिफ्थ वो आ जाएगा 95। ठीक है, 95 क्या बन जाएगा 97, 83 क्या बन जाएगा 85। ओके, इसमें इवन नंबर था नहीं इसलिए हमने +3 करा नहीं, यहाँ पे सब ऑड नंबर थे इसलिए हम सब में +2 करते हुए चले गए। अब इन्हीं नंबर्स को मैं आगे दिखा देती हूँ और क्वेश्चंस को करते हैं। 3 क्वेश्चंस मैं करूंगी, 2 आपके लिए छोड़ दूंगी, और जो भी क्वेश्चंस छोड़ती हूँ उसको अटेम्प्ट करा करो। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एग्जैक्टली कम्स बिटवीन 57 एंड 37 इन स्टेप 3। स्टेप 3 के 57 एंड 37 के बीच में एग्जैक्टली आपका कौन सी टर्म जो है वो आएगी। तो स्टेप 3 को अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे, पहली बात 57 जो है वो क्या बना होगा आपका, ये देखो 57 जो है वो आपका या तो 55 होगा क्योंकि 57 यहाँ पर है नहीं, ठीक, तो ऑब्वियसली ये 55 होगा। 37 भी यहाँ पे नहीं है यानी कि क्या किससे बना होगा, 35 से बना होगा। अब देखो यहाँ पे कि ये दोनों जो आपके नंबर हैं जब ये चेंज करे गए हैं यानी कि ये स्टेप 3 तक चेंज हो गए हैं, स्टेप 3 तक चेंज हो गए हैं, तो आप इसे क्या करोगे, लिखोगे। तो यहाँ पे आप स्टेप 1 लिखोगे तो स्टेप 1 का टी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड इसके आगे हम इसका नंबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 37। फिर स्टेप 2 जो है वो कहाँ है, स्टेप 2 है आपका 55, एंड स्टेप 2 है आपका यहाँ पे शूज, तो शूज आ जाएगा एंड 55 आप यहाँ पे लिख दोगे, तो बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेप 3 भी आता है ओके तो वो कैसे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। स्टेप 3 कैसे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, एंड बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पर आके सेट होंगे। मतलब आपका जो 55 और 37 है इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी यानी कि टोस्ट आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। तो आपको स्टेप 3 उतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, 2 में ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपका जो 3 है वो आगे की ओर बढ़ेगा और बाकी के जो बचेंगे वो पीछे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव इनपुट, तो 5 रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। देन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। आपका फोर्थ स्टेप जो है वो कौन सा होगा, तो फोर्थ स्टेप कौन सा होगा आपका, यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ पे क्या है, डॉल है, तो डॉल आएगी। देन आपका 83 आएगा, तो डॉल 83, अच्छा 83 जो है वो चेंज हो जाएगा, 83 चेंज होके 85 हो जाएगा, राइट। देन आप देखोगे यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो कहाँ है, पिग एंड 75, तो यहाँ पर क्या आएगा, पिग आएगा और 75 चेंज होके 77 आएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, शूज ऐसे ही आ जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो अभी खाली आपका थर्ड वाला एलिमिनेट हुआ है, लेकिन आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑप्शन में आपके पास नन ऑफ दीज है, राइट। कभी भरोसा मत करना कि आपका जो है वो चेक ना करो और कहो सोचो कि यही आंसर हो जाएगा, नहीं, नन ऑफ दीज जब तक ऑप्शन में है तब तक तो आपको पूरा मतलब काम खत्म करना ही है, आपको तो पूरा सॉल्व करना ही है उसको। ठीक है, छोड़ना मत, एक एक नंबर की बहुत कीमत होती है, बल्कि एक नहीं 1.25 जाता है जो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे करके अटेम्प्ट करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका शूज एंड 57 आ गया, तो ये 2 स्टेप हो गया, एंड फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर है तो टी आ जाएगा, एंड फर्स्ट वाले का ये आ जाएगा 35 का 37। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप तक है ना, यानी कि जो 5 वाला है वो आगे की तरफ लग जाएगा, तो 95 यहाँ पर आ जाएगा, 95 आपका ऐसे ही रहेगा, एंड आ जाएगा आपका बॉस। 95 आपका चेंज नहीं होगा बिकॉज 95 जो है वो ऑप्शन जो आपका फिफ्थ स्टेप आएगा उसमें चेंज होगा, राइट। जब वो आगे की तरफ आएगा तब चेंज होगा, अभी चेंज नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डॉल 83 या डॉल 85। ओके, डॉल 85 होना चाहिए, पिग 77 होना चाहिए, शूज 57 होना चाहिए, टोस्ट 37 होना चाहिए, 95 बॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला है वो शायद मिलता हुआ है, नहीं मिलता हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉल के संग इन्होंने क्या ले लिया है, 83 ले लिया है, जबकि हमको डॉल के संग क्या चाहिए, 85 चाहिए। और बाकी के जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें कहीं भी 95 का इन्होंने यूज नहीं करा है, 93 का करा है, 97 का करा है, 97 का करा है, मतलब चेंज कर दिया है इन्होंने, जबकि आपका 95 चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 85 एंड टोस्ट इन स्टेप 4। तो बनाओ स्टेप 4 बनाओ, बताओ 85 एंड टोस्ट के बीच में कितना आपका कौन सा एलिमेंट आएगा। फिर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एट द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2। राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन पे स्टेप 2 में क्या आएगा, तो डायरेक्ट आप 1 2 3 4 5 ऐसा करके डैश बनाओ और फिर देखो क्या आ सकता है यहाँ पे। चलिए फिर इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और कोई भी फीडबैक है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।